ओम शांति। आज की तारीख है 3 जनवरी 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 10 जनवरी 1979। मुरली का सार, अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। सार से सब समझ आ जाता है। वेस्ट और वेट को समाप्त करो। आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे लगन से परवाने समान क्षमा पर आए हैं। सभी परवानों की एक ही विशेष मिलन की लगन है। इसलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। सभी मिलने आए हैं, बाबा से मिलने आए, इसीलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। हर एक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हर एक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। हर एक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हर एक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक ही है। फिर भी नंबरवार क्यों है? संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक है, फिर भी नंबरवार क्यों है? है भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहयोगी का है, फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है? कोई नंबर 1 और कोई फिर 16,000 की माला का भी लास्ट मन का। दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। समय भी एक चल रहा है दोनों के पुरुषार्थ करने का, और जो साथी है वो भी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही है। पहले लास्ट में जिसका नंबर आया, पहले फर्स्ट में, दोनों का पढ़ाई का स्थान भी एक ही है। शिक्षक भी सबका एक ही है, शिक्षा भी एक ही है। फर्स्ट वाले के लिए स्पेशल ट्यूशन भी नहीं है। फिर भी इतना अंतर क्यों है? कारण क्या है? संगम युग के टाइटल्स भी बहुत बड़े हैं। फर्स्ट अथवा लास्ट के टाइटल भी एक ही है। फर्स्ट वाले को भी वही टाइटल मिला है और जो लास्ट वाला है उसको भी वही टाइटल है, एक ही है। क्या टाइटल है? मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जानी जाननहार। फिर भी लास्ट क्यों? एक ही ब्राह्मण कुल, वंश भी एक ब्रह्मा के हैं, कर्तव्य भी एक विश्व कल्याण का। ब्रह्मा के कर्तव्य समान, ब्राह्मणों का कर्तव्य भी एक ही है। क्या? विश्व कल्याण का। वंश भी एक है ब्रह्मा के, कर्तव्य भी एक विश्व कल्याण का, फिर भी इतना
अंतर क्यों? वर्षा भी बेहद के बाप का हरेक के लिए बेहद है। वर्षा भी बेहद के बाप का हरेक के लिए बेहद है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए समान है। फिर भी इतना अंतर क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य दो कारण देखे। बाप दादा ने सबका पुरुषार्थ देखा, फिर मुख्य दो कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। एक है वेस्ट अर्थात व्यर्थ गवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, जिसका वेट जास्ती है उसके ऊपर शारीरिक रोग है। ये कारण है आजकल के जमाने में। शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है। सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। सभी बीमारियों का निवारण करना है तो वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट का कारण भी वेट कम ना करना। जैसे शरीर में भारीपन के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से, आत्मा भारी हो गई ना, आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाते हैं। रोग पैदा हो जाते हैं। आत्मा भारी है, जैसे शरीर भारी होने से बीमारियां आ जाती है, ऐसे आत्मा के भारी होने से आत्मिक रोग आ जाते हैं। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, शारीरिक वेट कैसे बढ़ता है बताओ? सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीजें कहते हैं। सड़ी हुई चीजें जब खाते रहते हैं, जंक फूड कहते हैं ना, फास्ट फूड से सबसे जास्ती जल्दी वेट बढ़ता है। जंक फूड नांगी है, जंक फूड। स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी ग्रहण करना ही है क्योंकि टेस्ट है। वही पहले कोई अगर बासी रोटी भी दे देता था तो कोई खाता नहीं था, अब तो स्पेशल बासी रोटी बनाई जाती है। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीजें कहते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो ना सोचने की हैं, बीती हुई बातें जो ना सोचने की हैं अर्थात ना खाने की हैं, ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुणों का स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु ही कहेंगे। दूसरे की कमी कमजोरियों को देख लेना और स्वयं में धारण कर लेना, इसको कहेंगे सड़ी हुई वस्तु। उसको ग्रहण कर ले। हम वैसे अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं, माना होशियार है हम हर बातों में, लेकिन दूसरे की कमी कमजोरी को ग्रहण करना, ये कहाँ की इंटेलिजेंसी है? इसको तो पढ़ा लिखा भी नहीं कहेंगे। पढ़ी लिखी आत्माएं दूसरे की तरफ देखकर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती है, और हम
बीती हुई बातों का चिंतन करके अपने ऊपर वेट धारण कर। सड़ी हुई बातें, सड़ी हुई बातें। वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो ना सोचने की हैं, अर्थात ना खाने की हैं, ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुणों का स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपनी तरफ आकर्षण भी बहुत करती है। ना दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। दिल नहीं है, चलो आप कहते तो थोड़ा सा खाइए। ना दिल होते हुए भी थोड़ा सा खा लेते। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं, जैसे शरीर के बारे में बाबा बता रहे हैं कि वेट कैसे बढ़ता है शारीरिक, ऐसे आत्मा के ऊपर वेट क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों व्यर्थ को स्वीकार कैसे कर लेती है। तो तली हुई चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, खा ले मुझको, खा ले, खा ले, थोड़ा सा खा ले, टेस्ट कर। थोड़ा सा टेस्ट कराया नहीं, आकर्षण हुआ, कहते थोड़ा सा आप जरा टेस्ट तो कर लो। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, ऐसे मेरी इच्छा नहीं हो रही है। नहीं, थोड़ा सा तो करो। तो थोड़ा सा, ये पूरा ही खा जाते हैं। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। रूप रूरियान का होता, लेन देन करने का होता, कि हम ना ज्ञान की चर्चा कर। रूप जो है वो रूरियान का होता, लेन देन करने का होता, लेकिन उसकी रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। जो बातचीत कर रहे हैं, जो व्यर्थ कर रहे हैं, वो क्या है, एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। समझते हैं ये एक मनोरंजन है, दूसरे की बातें करना। नहीं, हमें भी तो पता रहना चाहिए ना, कहीं हम भी ना गलती कर ले। अच्छा अच्छा, उसने ऐसा किया, अच्छा अच्छा, वो तो ऐसे ही है। नहीं, आज बाबा ने मना किया, रहने देते हैं। नहीं, हम कर थोड़ा रहे हैं, हम तो एक आगे के लिए अपने को सावधान कर रहे हैं और दूसरों की बुराइयां करना शुरू। अंदर की जो वृत्ति बन रही है वो है घृणा दृष्टि की, ईर्ष्या आ रही है पैदा दूसरे व्यक्ति की। तो ये कोई मनोरंजन नहीं, ऐसी चीट चैट करने के लिए बैठ जाते हैं। ये अनेकों के मन को रंज करना है, माना दुख पहुंचाना है। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है एक दूसरे को। बाहर से दिख रहा है आकर्षण नहीं है ना, माना हम बात ही तो कर रहे हैं, ऐसा कोई हम किसी को जाके कुछ बोल थोड़ा रहे हैं, हम तो बात ही तो कर रहे हैं। और फिर जिसके साथ बात कर रहे हैं वो भी गिर रहा है और खुद भी गिर रहा है। ऐसी बातों को बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात स्वीकार करना, इस कारण वेट बढ़ गया है। ऐसी बातों को बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात स्वीकार करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, अब वेट इतना होगा तो दौड़ने लगेंगे, हाँफना ही शुरू हो जाएंगे। वेट जास्ती तो दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे। वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों?
क्योंकि व्यर्थ बुद्धि में धारण हो गया है, और व्यर्थ बुद्धि में आया तो आत्मा पर वेट आ गया है। अब आत्मा जो हल्की होगी वो उड़ सकती है ना। अब वेट आने से ऐसा तो होगा ही होगा। वेट जिसका जास्ती बड़ा होगा वो तो चढ़ाई भी नहीं चढ़ सकेगा, दौड़ भी नहीं लगा सकेगा, ऐसा होगा ना। धीरे धीरे चलेगा, कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा भी वो कुछ करेंगे उन्हें लगेगा बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। जैसे भारी वर्क हमको ये हो तो वो अगर उससे कहा जो वहां तक पहुंचो, तो जो ऐसे हल्का फुल्का होगा वो तो पट पहुंच जाएगा, और जो भारी होगा आ रहे हैं। और जास्ती क्या क्या होगा वो भी सुनो। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। कौन? जिनका वेट बढ़ गया है, एक शारीरिक वेट, एक मानसिक, माना आत्मा पर वेट बढ़ गया है, आत्मा भारी हो गई है, तो वो चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। वजन भारी वाले हर स्थान पर सेट नहीं हो पाते। जिसका वजन भारी होगा, माना शरीर वाला, भारी भरकम शरीर वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाएगा ना। अब जगह इतनी सी हो, यहाँ बैठू नहीं, और हल्का फुल्का सेट हो जाएगा। इसी तरह से आत्मा जिसकी हल्की होगी उसकी सेटिंग होना मुश्किल नहीं है। वो हर जगह अपने आप को सेट कर ले, ज्यादा उसको दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं। और जिसकी आत्मा भारी है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। वजन भारी वाले हर स्थान पर सेट नहीं हो पाते। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा सहारा लेना पड़ता है ना। जिसका वजन भारी है वो तो अपना सीन देख पा रहे होंगे, देखो। और जो पतले होंगे वो बारी वालों को देखकर समझ जा रहे होंगे। ये तो शारीरिक बात हो गई, और आत्मा का बात वो भी समझ आ रही है ना। कैसे वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कंफर्टेबली फील नहीं कर पा रहे होते। अब स्थान तो दे दिया है लेकिन वजन उसका भारी है, तो वो सेट कहाँ से हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा सब कुछ एक है, फिर भी ये नंबरवार क्यों है? क्योंकि वजन बहुत है। हर एक की सीट के परमाणु एक जैसे के लिए जगह बना दी गई थी, अब ऊपर से वजन इतना ले लिया तो ठीक है ना। तो वजन भारी वाले हर स्थान पर सेट नहीं हो पाते। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा सहारा लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते। भारी वजन है, आत्मा पर बोझा है, तो वो चलते चलते बड़ी जल्दी थक जाते हैं। कोई भी विघ्न आता है वो जल्दी वो थक जाते हैं, और कोई भी विघ्न को वो पार नहीं कर पाते। उसी तरह से जो हल्का होगा, जिसकी आत्मा पे कोई वेट नहीं होगा, वो उस विघ्न को सहज पार कर लेगा। समझे हम सब बच्चे? इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते हैं। कोई, अब वो वजन भारी है, ठीक है, तो एक व्यक्ति उनके साथ चलता है। सब कुछ ऐसा ही है। अब भारी वजन है तो वो किसी को देख कर चलना शुरू कर देते हैं। आत्मा पर बोझा है, अपने निश्चय पर निश्चय नहीं है, दूसरों के निश्चय पर फिर वो निश्चय रखकर चलते हैं। समझे हम सब बच्चे? समझ रहे हो? साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन ये आत्माओं का सहारा बनाकर चलते।
वजन भारी है। बाबा का सहारा तो सबको मिला हुआ है ना, एक मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, बताओ मिला है? बाबा का सहारा तो सबको मिला है ना। लेकिन ये आत्माओं का सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते। अगर किसी ने सहयोग नहीं दिया, सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर वो चल नहीं पाते। बार बार कहेंगे, सहयोग मिले तो आगे बढ़े, चांस मिले, कोई बढ़ावे तो आगे बढ़े। क्योंकि स्वयं भारी होने के कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। बताया ना, एक व्यक्ति साथ है और एक भारी है, तो अब उसको चढ़ाई चढ़नी है, तो फिर वो किसका सहारा लेगा? दूसरे का लेगा ना। उसके कंधे पर हाथ रखेगा और अपना बोझ थोड़ा उसको दे देगा और फिर चढ़ाई चढ़ेगा। और हल्के वाला खुद ही चढ़ जाएगा भाग भाग के। बाबा तो सबको मिला हुआ है, बाबा सबको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो दूसरे का सहारा देते हैं। स्वयं भारी होने के कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो। इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज। अगर शारीरिक तौर पर आपको हल्का होना है तो उसका साधन है एक्सरसाइज। वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। माना ये है आत्मा को हल्का करने की एक्सरसाइज। जैसे शारीरिक तौर पर हल्का होना होता है तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है, ऐसे आत्मा पर जो वेट पड़ गया है, अगर वो वेट हटाना है तो उसके लिए ये है एक्सरसाइज। कि अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी साकार सृष्टि का पाठ बजाओ, अभी अभी आकारी फरिश्ता रूप बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करो, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करो, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करो। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे। एक्सरसाइज और साथ में क्या चाहिए? परहेज। अगर खाली एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो भी क्या होगा? सुबह सुबह से एक्सरसाइज कर ली और सारे दिन में व्यर्थ, खाते रहे खाते रहे खाते रहे, उससे कुछ भी नहीं होगा। फिर सब कुछ चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, समझे? देखो बाबा कितना युक्ति युक्त हम बच्चों को गाइड करते हैं, समझाते हैं कि बच्चे समझ जाए। जैसे शरीर में इनको रहने की इतनी आदत पड़ गई है तो शारीरिक तौर पर भी आप समझ जाओ और आत्मिक तौर पे भी आप समझ जाओ। जब आप समझ जाओगे तो आप बनोगे। बाबा तो आई है ना तुमको बनाने के लिए, बस तुम्हें समझने की जरूरत। जिस दिन आपको समझ आ जाएगी उस दिन कुछ भी जास्ती पूछने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ना ही बाबा को फिर जास्ती समझाने की जरूरत रहेगी। समझ आ गई ना? ठीक। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी, सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। सिर्फ दौड़ोगे ही नहीं, हाई जंप लगाओगे। तो साधन है एक एक्सरसाइज और दूसरा है खान पान की परहेज करो।
साधन है एक एक्सरसाइज और दूसरा है खान पान की परहेज करो। जो सुनाया, सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो। दूसरा, वेस्ट ना करो। समझिए, वेट के लिए समझ लिया सब कुछ, ये वेट कैसे कम करना है। ऐसे शारीरिक तौर पर एक्सरसाइज करते हैं और परहेज करते हैं, वैसे आत्मिक तौर पर भी यही करना है। एक्सरसाइज करनी है आत्मा को, कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन, कभी स्वर्ग, सब तरफ चक्कर लगाती रहे, ये एक्सरसाइज करती रहे। और दूसरा, पुरानी सड़ी हुई चीजों का त्याग करो, माना व्यर्थ से अपनी बुद्धि हटाओ। तो ये परहेज बड़ी जरूरी है। तो एक एक्सरसाइज, एक परहेज, वेट खत्म, वेट उतर जाएगा। एक्सरसाइज, परहेज, वेट उतर जाएगा। अब बात आती है वेस्ट। दूसरा, वेस्ट ना करो। क्यों वेस्ट करते हो? क्यों वेस्ट करते हो? वेस्ट का अर्थ रियल में आज सुनना, क्या होता है वेस्ट? वेस्ट क्या होता है? जो बेस्ट चीज है ना, उसको समय पर जब यूज नहीं करते तो वो क्या जाती है? और फिर उसको वेस्ट के तौर पर यूज करते हैं। है वो बेस्ट ही, लेकिन आपने उसको वेस्ट कह दिया है। दूसरा, वेस्ट ना करो। क्यों वेस्ट करते हो? जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज ना करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता। बाप द्वारा इस समय संगम युग का खजाना मिला है। बाप द्वारा इस समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। एक सेकंड भी संगम युग का पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड को भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, यह भी वेस्ट किया। कि अगर मैंने एक सेकंड भी संगम युग का वेस्ट किया, माना उसकी वैल्यू ना समझकर यूज किया, तो ये हुआ वेस्ट किया। अर्थात जैसा मूल्य है वैसे जमा नहीं किया। मूल्य है ना संगम युग का, इसके एक एक सेकंड का मूल्य है। इस एक एक सेकंड में आज डायरेक्ट भगवान के साथ हैं हम, इसकी कितनी वैल्यू है, इस वैल्यू को समझकर अगर यूज किया तो पद्मों की कमाई, अगर नहीं किया तो वो है वेस्ट। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है। हर सेकंड में, एक एक सेकंड में पद्म कमा सकते हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं है, कोई भी और समय नहीं है जब एक सेकंड में पद्म कमाए जा सके। ये वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी दान नहीं किया, तो इसको भी व्यर्थ कहा जाए। ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो नहीं किया व कोई भूल तो नहीं की, लेकिन समय का लाभ ना लेना भी व्यर्थ है। अगर आपने समय का लाभ ही नहीं लिया तो यह भी एक व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को ना स्वयं प्राप्त किया, ना कराया, तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प का भी एक खजाना है, ज्ञान का भी एक खजाना है। स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ ही कहेंगे। हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो,
ऐसे सर्व खजाने बाप ने जिस प्रति दिए हैं उसी कार्य में लगाते हो। आपको जो खजाने जिस कार्य अर्थ दिए गए हैं, क्या उन खजानों को वैसे ही यूज कर रहे हो? अगर नहीं तो ये भी व्यर्थ है। कई बच्चे कहते हैं ना अच्छा किया ना बुरा किया, तो किस खाते में गया? हमने ना अच्छा किया ना बुरा किया तो किस खाते में गया? वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ कहे। अगर आपने वैल्यू नहीं रखी हुई है तो इसको भी व्यर्थ कहे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती। कई कहते हैं हम करते हैं पुरुषार्थ, लेकिन हमारा पुरुषार्थ तेज ही नहीं हो पाता। तो देख लो, वेट और वेस्ट दोनों में से कोई ना कोई तो होगा। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी कारण नंबर वार बन जाते हैं। बनने आए हम नंबर 1 और बन रहे हैं हम सब नंबर वार। उसका कारण है वेट और वेस्ट। वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं। वैल्यू ना रखना भी वेस्ट के खाते में जाता है। तो अब समझा नंबर वार बनने का कारण क्या हुआ? वेट और वेस्ट। इन दोनों बातों को अब समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट भी करना पड़ेगा। जास्ती वेट वाले को फिर वेट भी करना पड़ेगा। वेट माना इंतजार। फर्स्ट राज्य के बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। वेट करना पसंद है व सीट लेना पसंद है। वेट करना पसंद है व सीट लेना पसंद है। अब क्या करेंगे? डबल लाइट बन जाओ। अब क्या करेंगे? डबल लाइट बन जाओ। अच्छा, ऐसे सदा फरिश्ते समान हल्के रहने वाले हर खजाने को सदा स्वयं प्रति व सर्व प्रति कार्य में लगाने व सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहज योगी जीवन अपनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना? वेट वेस्ट। अगर ये दोनों चीजें हैं, इसीलिए हम सब नंबर वार हो जाते हैं, नंबर 1 में नहीं आ पाते। इनसे मुक्ति कैसी पाई जाए वो भी बाबा ने बता दिया। वेट कैसे उतरेगा? एक एक्सरसाइज से, एक परहेज से। ये पुरानी सड़ी हुई बातें, व्यर्थ की बातें, उसमें ना तो बुद्धि लगाओ, दूसरों की कमी कमजोरियां ना तो देखो, ना ही किसी को सुनाओ। इसकी परहेज करनी है। और एक्सरसाइज बाबा ने बताया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, इस साकारी दुनिया में कर्म योगी और अपने राज्य का साक्षात्कार करो। माना वहां चक्कर लगाते रहो, एक्सरसाइज करते रहो। वेस्ट किसे कहा जाता है? अगर किसी की वैल्यू को नहीं समझ रहे हो तो वो भी एक तरह का वेस्ट ही है। अगर ये समय को नहीं समझे, संकल्पों को नहीं समझे और ये जो खजाने आपको मिले हुए हैं इसकी वैल्यू को आप नहीं समझते हो तो ये भी एक तरह का वेस्ट ही है। और अगर ऐसा वेस्ट करते रहोगे तो बेस्ट तो नहीं बन सकते। सीधे सब के सब नंबर वार हो जाते हैं। फिर अगर वेट भी बढ़ जाएगा तो फिर वेट करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा आपको वेट करना पसंद है या सीट लेना पसंद है? तो फिर अगर आपको सीट लेना पसंद है तो उसके लिए डबल लाइट बनो। माना ना वेट हो ना वेस्ट हो। अच्छा, दीदी दादी के साथ महारथी अर्थात वेटलेस। ऐसे महारथी सदा उड़ने वाली परियों के समान दिखाई देंगे। यह है ज्ञान परियां। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों पंखों वाली परियों का स्थान परिस्थान है। परिस्थान किसको कहते हैं? स्वर्ग को तो परिस्थान कहते ही हैं,
लेकिन अब भी इस स्थूल स्थान से परिस्थान कौन सा है? दिल तक। इस समय का परिस्थान कौन सा है? दिल तख्त। सबसे बड़े से बड़ा दिल तख्त है, तो दिल तख्त नशीन अर्थात परिस्थान की परियां, इसको कहा जाता है परिस्थान की परियां। सदा स्थान ही यह हुआ, तख्त से नीचे नहीं आते। तख्त से नीचे आना अर्थात बाप के सम्मुख के बजाय किनारे होना। तख्त से नीचे आना अर्थात बाप के सम्मुख के बजाय किनारे होना। जैसे बाप सदा बच्चों के सन्मुख है, वैसे बच्चे भी सदा बाप के सन्मुख है। बाप के सन्मुख कौन रहते? बाप के सन्मुख कौन रहते? बच्चे। भक्त किनारे रहते, बच्चे सदा सन्मुख रहते, तो इसको कहेंगे परिस्थान की परियां। परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती हैं, जहाँ चाहे वहाँ उड़कर पहुंच सकती हैं, कोई आधार की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे परिस्थान की परियां जो जब चाहे जहाँ चाहे वह उड़ सके, इसको कहा जाता है, महारथी। महारथी की परिभाषा समझा रहे ना बाबा। महारथी अर्थात वेटलेस, और जो वेटलेस है वो कैसा दिखेगा? परियों समान। परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती है, जहाँ चाहे वहाँ उड़कर पहुंच सकती है, कोई आधार की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी परिस्थान की परियां जो चाहे जब चाहे वहाँ उड़ सकती हैं, तो इसको कहा जाता है महारथी। महारथियों की अवस्था का यादगार चित्र भी है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ का चित्र देखा है। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता है कि मेरा गोपी वल्लभ। तो ऐसे सदा साथ का चित्र यह है, स्थिति का यादगार चित्र। ये सदा साथ का जो चित्र है ना, यह है स्थिति का यादगार चित्र। एक दो से अलग नहीं, सदा साथ है। हर एक गोपी कहेगी मेरा गोपी वल्लभ है। एक दो से अलग नहीं, सदा साथ है। बाप पर हर एक का पूरा अधिकार है। बाप पर हर एक का पूरा अधिकार है। ऐसे अधिकारियों का यह चित्र है जिन्होंने सदा के लिए बाप को अपना साथी बना लिया है। यह है महारथियों की स्थिति का चित्र। महारथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, साथ निभाने का यह चित्र है। महारथियों के सिवाय और आत्माएं तो कब सन्मुख कब किनारा कर लेती। जो महारथियों के सिवाय दूसरी आत्माएं हैं, वो क्या करती? कभी तो सन्मुख है, कभी किनारा कर लेती। सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकती। साथ छूटता और साथ पकड़ते हैं, इसलिए उनका यह यादगार नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि यादगार सभी बच्चों का है, नहीं। जो महारथी है ये उन्हीं का है। एक एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ, ये वो नशे से कहेंगे, महारथी कहेंगे ये बात का। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बाप के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कभी तो सन्मुख, कभी साथ छूट गया, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, तो ये उनका यादगार नहीं है। अच्छा, महारथियों ने पुरुषार्थ की कोई नई इन्वेंशन निकाली है जो बहुत रिफाइन हो? संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइंड। ऐसा सहज साधन निकालो जिसमें साधना कम हो और सिद्धि ज्यादा हो। जैसे आजकल साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं ना, दुख कम हो और जिस कार्यार्थ करते हैं वह सफलता भी ज्यादा हो। इसलिए साइंस वाले साधन निकालते हैं। किस लिए निकालते हैं? कि समय भी कम लगे और इस साधन से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, बाकी हम जिस कार्य के अर्थ कर रहे हैं वो वाली सफलता हो। इसी प्रकार पुरुषार्थ के साधनों को अपने अनुभव के आधार से ऐसा सहज इन्वेंट करो, जैसे सेकंड में साइंस के साधन विधि को पाते हैं ना, ऐसे ये साइलेंस का साधन सेकंड में विधि को प्राप्त करे। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशालाओं में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं,
ऐसे प्रयोग में तो आप बच्चे लाते हैं, प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उनमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिसमें मेहनत कम हो और अनुभव ज्यादा हो। ऐसा कोई साधन सुनाओ साइलेंस का, जिसके कारण आपको मेहनत कम लगे और आपको अनुभव जाती हो। बाबा ने तो सुना दिया कि ऐसा कुछ करो, बाकी प्रयोग में तो आप बच्चे ही लाते हो ना। तो प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उनमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिसमें मेहनत कम हो और अनुभव ज्यादा हो। ऐसे चारों ओर के वातावरण, चारों ओर की कमजोर आत्माओं के समाचार प्रमाण, ऐसा साधन निकालो। जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई निकाली जाती है ना। कहने में तो बुखार ही है, लेकिन ये किस तरह का बुखार है फिर उसके हिसाब से दवाई निकाली जाती है ना। कहने में तो सिर्फ एक बुखार ही है, लेकिन किस किस तरह के बुखार हो गए हैं तो वैसी दवाई निकाली जाती है ना। कि ऐसा थोड़ा कि एक ही बुखार है तो बुखार में एक ही जैसी दवाई देते रहो। तो जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई निकाली जाती है। तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अब महारथियों को ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए। ऐसा ग्रुप हो जिसको रिसर्च ग्रुप कहते हैं। अब समझा महारथियों को क्या करना है? ऐसा रिसर्च ग्रुप बनाना है, फिर कारोबार भी हल्की हो जाएगी। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। तो ऐसा कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, यह भी मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, यह भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा, तब फिर सेवा आरंभ होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली, वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी। तो अभी पहले निमित्त कौन बनेंगे? महारथी ग्रुप। जो बाप द्वारा युक्तियां मिलती रहती हैं उनको प्रयोग करने के रूप में लाओ। वह रूपरेखा सभी को नहीं आती, वर्णन करना आता है, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्राप्त करें। वह प्रयोग करना नहीं आता है, इसलिए योग भी नहीं लगता। उसी साधन से उस चीज को प्राप्त करें तो वो प्रयोग करना नहीं आता, इसलिए योग भी नहीं लगता। तो ऐसा प्लान बनाओ जिससे सहज ही विधि प्राप्त हो। अच्छा, आज का वरदान। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। अगर एक दुख की लहर आ जाएगी तो वो तड़पती हुई आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। बस इतने खजाने आपके पास जमा, इतने खजाने आपके पास जमा होने चाहिए। तो आप तड़पती हुई आत्माएं, भिखारी आत्माएं जो मांग कर रही हैं कि कोई हमको इस दुख से बाहर निकाले, तो उससे पहले आपके पास सारे खजाने जमा होने चाहिए। आज का वरदान। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना
अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सके। आपकी अपनी स्थिति भी कायम रहनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी का दुख सुना तो आप खुद ही दुखी हो गए। कई आत्माएं ऐसा करती है, किसी ने किसी को दुख सुनाया तो वो खुद भी दुखी हो गया। ऐसे किसी का दुख नहीं दूर कर पाओगे। क्या भगवान हमारे दुख से दुखी होता है? नहीं, वो जानता है और साक्षी होके देखता है और हमको निवारण दे देता है। दुख सुनते हुए भी वो साक्षी है, निवारण देते हुए भी वो साक्षी है। कभी दुख की लहर नहीं आती है। ऐसे हम आत्माएं, ऐसे नहीं किसी ने अपना दुख सुनाया और हम भी उसके साथ उसके दुख में दुखी हो गए, तो हम उसको सुखी कैसे बनाएंगे? इसलिए पहले स्वयं संपन्न बने और फिर साथ साथ दूसरों को भी संपन्न बनाए। इसलिए बाबा ने कहा ना, अपनी स्थिति भी कायम रहनी चाहिए। आप भी विचलित हो गए तो दूसरों के दुख को कैसे दूर करें? ठीक है, आज का स्लोगन, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। डबल लाइट स्थिति का अनुभव, डबल लाइट स्थिति का अनुभव। मैं ट्रस्टिंग हूं। ये तन, ये मन, ये धन सब परमात्मा की अमानत है। इस समृद्धि से डबल लाइट फरिश्ता बन, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सिर्फ हिम्मत का संकल्प आपका तो मदद बाप